दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और उनकी जो तमाम जो कोशिशें हैं वो बेल की कोर्ट के अंदर वो एक भी जो है काम नहीं आ रही, चाहे वो मनीष सिसोदिया का केस हो, चाहे केस हो संजय सिंह का। ये जो शराब नीति है वो अरविंद केजरीवाल के गले की जो फांस है वो बन गई है। ये किसी भी तरीके से जो अरविंद केजरीवाल है उन्हें कहीं से भी किसी भी दिशा से राहत देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी एक खबर है कि जब संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने एक बार फिर से जो है न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत में 11 दिसंबर तक जो ये संजय सिंह हैं वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। अभी यही न्यायिक हिरासत ये तिहाड़ जेल में काट रहे हैं। इनके साथ में जो मनीष सिसोदिया हैं वो तो हैं ही, लेकिन मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 1-2 दिन पहले की बात है जबकि ईडी ने जो अपनी चार्जशीट है वो इस शराब नीति के मामले में और संजय सिंह का नाम लिखते हुए एक जो नई चार्जशीट है वो फाइल की। ईडी की चार्जशीट को आज जब संजय सिंह, देखिए हमने देखा है कि जब कभी भी संजय सिंह कोर्ट में आते हैं, कोर्ट से बाहर निकलते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ जो टिप्पणी है वो ईडी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी है और ईडी के ऊपर जो टिप्पणी है वो उन्होंने आज भी कोर्ट के अंदर की। संजय सिंह ने क्या कहा? संजय सिंह ने कहा कि ये जो भी चार्जशीट है जो फाइल की गई है संजय सिंह के खिलाफ वो एकदम झूठी है, वो निराधार है। और उन्होंने कोर्ट में जाते हुए कहा कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो उन्हें बोलने की सजा दे रहे हैं क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता हूँ और बातें हैं उन्हें रखता हूँ। तो इस तरीके की जो बातें हैं कोर्ट के अंदर जो है संजय सिंह ने की है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में के जो जज हैं उन्होंने संजय सिंह को पहले से ही बोला है कि आप किसी भी तरीके की जो टिप्पणी है वो ना करें कोर्ट के बाहर आते और जाते समय। क्यों? क्योंकि ये जब उन्होंने बोला तो उसके बावजूद भी ये जो संजय सिंह है वो किसी की भी जो बात है, जो इवन जो जजेस हैं उनकी बात ये नहीं मान रहे हैं और जो तीखा टिप्पणी है वो उनकी जारी है। वहीं पर पत्रकारों से भी बोला कि वो सवाल नहीं पूछा। अगर पत्रकार कुछ नहीं पूछते वो अपने आप बोलकर संजय सिंह निकल जाते हैं, ऐसा देखा गया है। अब ये जो शराब नीति है इसमें जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी के लिए ये जो संजय सिंह और ये जो केजरीवाल है और मनीष सिसोदिया हैं ये बड़े बड़े नेता हैं। तो अब केजरीवाल ने अपने आप को बचाने का जो एक नया तरीका लगाया है कि जिससे कि जो प्रभाव है वो जो जांच एजेंसी है उसके ऊपर पड़े। उन्होंने एक नया कैंपेन चलाया। कैंपेन का नाम था मैं भी केजरीवाल। और मैं भी केजरीवाल में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मैं भी केजरीवाल है इसका जो आउटकम है वो यही निकल के आएगा कि केजरीवाल सरकार चलाएं और जेल से सरकार चलाएं अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। ये जो बात है वो है, ये सभी को पता है, मैंने खुद ने बोली थी। और अब इनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने भी आम आदमी पार्टी के हैं वो अब घर घर जा रहे हैं, वहां पर लोगों से राय ले रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं। तो दिल्ली की जो मंत्री हैं आतिशी ने क्या बोला कि जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो मैं भी केजरीवाल कैंपेन के थ्रू हमें पता चला कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए और जेल से ही जो दिल्ली की सरकार है वो चलानी चाहिए। चलिए, सब बहुत अच्छी बात है कि जेल से सरकार चलानी चाहिए, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या ये जो प्रक्रिया है मैं भी केजरीवाल कैंपेन है जो आम आदमी पार्टी चला रही है वो कितना सही है और कितना गलत है। मतलब
कि उसमें पारदर्शिता ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। अभी तक की जो जितना भी रिकॉर्ड है इन लोगों का रहा है वो ये रहा है कि कोई भी पारदर्शिता इस तरीके के कैंपेन्स में आम आदमी पार्टी नहीं लाती है। देखिए, जब कभी भी जो दबाव है या फिर किसी भी चीज़ के लिए अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली की जनता है वो कहीं ना कहीं जो सुना सकती है एक तरीके से, और मतलब किसी भी डिसीजन के लिए जो दिल्ली की जनता है वो इन पर सवाल खड़े कर सकती है, उसी के लिए ये एक नया कैंपेन चलाए थे। जैसे कि इन्होंने एक कैंपेन चलाया कि लॉकडाउन जब था, कोविड-19 था, तो उस दौरान में जो लॉकडाउन है उसमें रियायत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। ये इन्होंने खुद ने ये जो कैंपेन था वो चलाया था। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि वो फंस सकते हैं। फंस कैसे सकते हैं? फंस इस तरीके से सकते हैं कि अगर बाई चांस लॉकडाउन में रियायत देने के बाद में अगर इस बीमारी का कोई और जो बम है वो फूट गया तो लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इन्होंने पहले से ही वो कर लिया, लेकिन उसका भी जो डेटा है कि किसने क्या बोला क्या है उसका अभी तक कोई भी जो जानकारी है वो लोगों के बीच में नहीं है। तो इसी तरीके के कई सारे, तो ये भी उनमें से ही एक है। लेकिन ये जो मैं भी केजरीवाल है इसमें मतलब कुछ जो शिकायतें वो इस तरीके की भी है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जबरदस्ती लोगों से ये बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये बोलिए कि केजरीवाल को जो सरकार है वो जेल से ही चलानी चाहिए। तो क्या ये जो नाटक है एक तरीके से ये जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं या फिर संजय सिंह कर रहे हैं, कोर्ट में आते जाते टिप्पणी करना, ये कहाँ तक सही है? अच्छा, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि अभी तक ऐसा देखा गया है कि किसी भी को भी जो जजेस जिसे अरेस्ट किया गया अभी तक किसी की भी शराब नीति में बेल नहीं हो पाई है। तो ये जो संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के सांसद हैं साहब, अब क्या सांसद महोदय को बेल मिल पाएगी? अब इन्हीं की जो बेल प्ली है वो सुनी जाएगी 6 तारीख को इसी कोर्ट में। अब जब भी ये नहीं मानेंगे कुछ ना कुछ टिप्पणी करने से, अब अगर देखते हैं कि अगर 6 तारीख को उन्हें एटलीस्ट संजय सिंह को बेल मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल भगत सिंह और पता नहीं किस किस से जो तुलना है वो करते हैं अपने जो मनीष सिसोदिया है उनकी, लेकिन मनीष सिसोदिया को बिल्कुल भी किसी भी तरीके की जो रियायत है वो अभी तक नहीं मिली है। अब 6 दिसंबर को ये देखना होगा कि संजय सिंह को किसी भी तरीके की जो रियायत है कोर्ट देता है या नहीं देता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। और देखते हैं कि लोग हैं क्या करते हैं, उनके जो कोर्ट है वहाँ पर ये किसी भी तरीके के जो तथ्य हैं, हालांकि जो ज़्यादातर जो तथ्य हैं इस केस में जो ईडी है वो ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है बनस्पत आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी जो मजबूत है इस वाले केस में दिखाई नहीं देती है। तो आपको ये जो पूरी खबर है, ये जो पूरा एनालिसिस है वो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।